बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स का एक और लेक्चर देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। और इसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और पहला रिएक्शन हमारा होगा कंबशन, और इसी को हम एक और नाम देते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन और बर्निंग। और दूसरी जो है वो आपके पास है पार्शियल ऑक्सीडेशन। और इसी का एक और नाम क्या, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और थर्ड है आपके पास कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। और इसी का एक और नाम क्या, स्लो ऑक्सीडेशन। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, स्लो, धीरे धीरे से। और इसी को हम नाम क्या दे सकते हैं, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन का। ये सारी बातें अभी हम देखने वाले हैं डिटेल के साथ। और फोर्थ नंबर में एक और ऑक्सीडेशन होती है, दैट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और ये किसके प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 K2Cr2O7, पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट। और कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। तो सारी बातें हम अभी देखने वाले हैं डिटेल के साथ, और बने रहें इस लेक्चर के साथ। मेरी जिंदगी में आई हो बहार बनके, मेरी जिंदगी में लाने के लिए बहार आई है। चलिए हम देखते हैं ऑक्सीडेशन कौन सी, कंबशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन और बर्निंग होती क्या है। बर्निंग ऑफ अल्केन किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस, काफी ज्यादा, आर फ्री सप्लाई किसकी, एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एक्सेस और फ्री सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर एल्केन आपका बर्न होगा तो बोलेंगे क्या, कंबशन। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन आ रहा बर्निंग। अभी होगा क्या वो हम देखते हैं। सो इधर होगा आपका क्या, अल्केन प्लस एक्सेस ऑक्सीजन और एयर। यहां क्या होगा आपका, फ्लेम और स्पार्क। बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और वेरी हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और हीट कितनी निकलेगी, 891 किलोजोल पर मोल। अभी आपको पता है एल्केन में क्या होता है, C और H, जिसकी वजह से बनेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऐसी ऑक्सीडेशन जिसमें आपका बने प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, उसे आप लोग बोलेंगे क्या, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और क्या हो, एक्सेस एयर और ऑक्सीजन हो। हम देखते हैं रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है। इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। यहां तो आप लोग किससे देंगे, फ्लेम से या स्पार्क से। फिर ये रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा वेरी हाई टेम्परेचर लेकर। और वो किस फॉर्म में देंगे, फ्लेम और स्पार्क की फॉर्म में जो है हम देंगे। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब हम देखते हैं हीट ऑफ कंबशन क्या होती है। हीट ऑफ कंबशन, हीट की वो अमाउंट जो इवॉल्व्ड हो, खारिज हो, जब क्या 1 मोल हो किसका, अल्केन का, और उसे हमने क्या करवाया हो, बर्न करवाया हो, और हमारे प्रोडक्ट क्या बने हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट, उसे बोलेंगे क्या, हीट ऑफ कंबशन। क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबशन। अब दुनिया में लव का दूसरा नाम है क्या,
केमिस्ट्री और इससे लव करोगे तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। और इसीलिए तो लव का दूसरा नाम क्या है, केमिस्ट्री। लव का दूसरा नाम क्या है, चलो हम देखते हैं इसकी क्या एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल्स CH4 प्लस काफी ज्यादा एक्सेस अमाउंट में एयर यहां देंगे क्या, एक फ्लेम। और एक बात याद रखें, जितने यहाँ कार्बन उतने ही यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हमेशा बनेंगे। हाइड्रोजन कितने, 4, तो जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा उसमें हाइड्रोजन एटम भी 4 बना दीजिएगा, प्लस हीट हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन आग लगा देगा, 891 किलो जॉल पर मोल हीट यहां से रिलीज होगी। अभी हम देखते हैं एक और रिएक्शन C2H6 प्लस क्या एक्सेस ऑक्सीजन आ रही है किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लेम हो जाएगा रिएक्शन स्टार्ट। जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस जितने हाइड्रोजन है, कितने हैं 6 है, 6 हाइड्रोजन है। सो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल में कितने बना देना, 6 हाइड्रोजन एटम, प्लस में हीट रिलीज होगी, कितनी हीट रिलीज होगी 1538 किलो जूल पर मोल आपके पास हीट रिलीज होगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और नेक्स्ट आपके पास एक और रिएक्शन है C3H8 इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, मिलेगा फ्लेम और स्पार्क हो जाएगा धमाका, रिएक्शन स्टार्ट। कितने कार्बन है, 3 भैया, यहाँ भी तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेंगे। और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, तो रे भैया यहाँ भी तो वाटर मॉलिक्यूल के ऐसा बनेगा जिसमें 8 हाइड्रोजन एटम है। और यहाँ क्या रिलीज होगी, हीटर रिलीज होगी भैया, कितने हीटर रिलीज होगी 2220 किलो जॉल पर मोल, आग लगा देगा, इतनी हीट रिलीज होगी। अरे भैया ऑक्सीजन बैलेंस कर ले इसमें, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 6 है, यहाँ कितने हैं 4 है, कितने हुए 10, यहाँ 5 लगा दो आराम से। इसमें भी ऑक्सीजन, अरे भैया बैलेंस कर लो, 4 ये हैं 3 ये हैं, कितने हुए 7, मुझे यहाँ करने हैं 7 है, यहाँ लगा हुआ 7, 14 हो गए, 2 पे डिवाइड करो कितने हो गए आपके पास, 7 हो गए। अभी एक और एग्जांपल देख लें भैया जाते हुए, C4H10 और क्या इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर और ऑक्सीजन लगाएंगे क्या, तीली माचिस फ्लेम शोला, तो बनेगा क्या, जितने कार्बन यहाँ उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 4 बनेंगे। अभी वाटर है यहाँ आपके पास बनने वाला, सो इसमें कितने एटम बनाने 10, इसलिए यहाँ लगाने का क्या 5, क्या लगाने का यहाँ 5 लगाने का, क्या लगाएंगे 5। और हीट कितनी रिलीज होगी 2880 किलो जॉल पर मोल हीट रिलीज होगी। अरे भैया ऑक्सीजन बैलेंस करने का 8 यहाँ हुए, 5 यहाँ हुए, कितने हुए पूरे 13 हुए। सो यहाँ कितने हैं, ओनली 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ 13 लगाना पड़ेगा, तो कितने हो गए अरे भैया 26 हो गए, मुझे करने हैं कितने 13, 2 पे डिवाइड करूंगा तो उसका हाफ कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और वो ये है कि जैसे जैसे आपको कार्बन एटम की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है, धीरे धीरे से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे वैसे उनकी हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा होती जा रही है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ऑर्डर आपके पास ये बना, सबसे पहले ये फिर ये फिर ये और ये लास्ट में हमारा मुन्ना आएगा। इसीलिए जो आपके पास एलपीजी गैस होती है उसमें हम कौन सा मिक्सचर यूज करते हैं, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का हम मिक्सचर यूज करते हैं, क्योंकि इनकी हीट ऑफ कंबशन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। एलपीजी में हम लोग जो है वो ये वाले दोनों मिक्सचर्स यूज करते हैं। दुनिया में आए हो तो केमिस्ट्री पढ़ लो, दुनिया में आए हो तो केमिस्ट्री पढ़ लो, अरे भैया अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री पढ़ लो। और ये है भैया आपके पास क्या जनरल फार्मूला किसका, अल्केन का, अल्केन का जनरल फार्मूला। और इसमें क्या ऐड करोगे एक्सेस ऑक्सीजन और बनेगा अरे मुन्ने क्या, यहां लगेगा फ्लेम शोइला, लग गई आग, होगा क्या यहां N है तो N नंबर ऑफ व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्लस, अभी यहां तो कहानी कुछ और ही बनेगी रे भैया, ये वाली कहानी बनेगी N+1। अभी हम देखते हैं कैसे, साथ में रे भैया क्या मिलेगी आपको, काफी ज्यादा हीट मिलेगी। अभी यहाँ N+N क्यों लगा देना, देखें इसको मल्टीप्लाई करें 2N, क्या बनेगा 2N, और फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2N+2, मतलब क्या यहाँ जितने हाइड्रोजन थे यहाँ भी क्या है उतने ही हाइड्रोजन है आपके पास। पॉइंट के लिए अरे भैया अब ऑक्सीजन बैलेंस करने का, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं
अरे भैया अब ऑक्सीजन बैलेंस करने का, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं n+1 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं ये n और ये 2 कितने 2n+n+1। आंसर है भैया कितना आएगा 3n+1। सो यहाँ मुझे कितने लाने हैं 3n+1। सो मैं क्या लगाऊंगा 3n+1 ये, और यहाँ तो 2 है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसे 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका हाफ बनेगा क्या 3n+1 और इस तरीके से ये फार्मूला यूज हो जाएगा। अभी हम देखते हैं इसके क्या यूजेस। कंबशन जो है ये आपके पास क्या है एक मेजर रिएक्शन है, किसमें मेजर रिएक्शन में, और किसके मेजर रिएक्शन में जो हो रहा होता है ऑटोमोबाइल के क्या इंजन में, इसमें ऑटोमोबाइल के इंटरनल कंबशन इंजन में, वहां यही वाला रिएक्शन हो रहा होता है। भैया होता क्या है उसमें हम लोग यूज करते हैं अल्केन प्लस एयर का मिक्सचर, और ये फिर बर्न करता है कैसे स्मूथली, ताकि इंजन की एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए। स्पेशली इस रिएक्शन को हम इस पर्पस के लिए भैया यूज करते हैं। चलिए हम देखते हैं इनकम्प्लीट और पार्शियल ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट और पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी किसकी प्रेजेंस में, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या लिमिटेड अमाउंट हो किसकी ऑक्सीजन की और एयर की। अभी हम दो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। एक कंडीशन तो वो होगी जिसमें इतनी ज्यादा कम नहीं होगी, थोड़ी सी कम होगी, वेरी लेस, और एक हम कंडीशन देखेंगे उसमें बहुत ही ज्यादा कम होगी, लिमिटेड अमाउंट होगी। क्या होगी लिमिटेड अमाउंट होगी। दोनों केसेस हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अभी हम देखते हैं पहला केस वेरी लेस वाला। सो उसमें आपका क्या होगा CH4 प्लस ऑक्सीजन, बात याद रखिएगा वेरी लेस, वेरी लेस, और यहां आ गया क्या हमने फ्लेम, क्या आएगा फ्लेम, और बनेगा क्या आपका CO प्लस वाटर, बनेगा क्या आपका CO प्लस वाटर। यहां ये आपके प्रोडक्ट बनेंगे और प्लस में थोड़ी सी हीट, अभी ज्यादा हीट बनने वाली नहीं है, थोड़ी बनेगी। और अभी हमारे पास क्या है दूसरा केस जिसमें हमने लेनी है ऑक्सीजन किस अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में, बहुत ही कम ऑक्सीजन हमने लेनी है लिमिटेड अमाउंट में। तो होगा क्या आपका बनेगा क्या कार्बन ब्लैक, प्लस में क्या बनेगा वाटर, और प्लस अभी क्या बनेगी सिंपल हीट। क्वेश्चन को बैलेंस करने का यहां भी 2 लगाने का और यहां भी 2 लगाने का। अभी ये जो आपकी कार्बन ब्लैक है इस ये आगे फिर यूज होती है डिफरेंट पर्पस के लिए, प्रिंटिंग इंक के लिए, और पेंट बनाने के लिए, और फिर नेक्स्ट आपके पास किसमें शू पॉलिश बनाने में, और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज क्या काजल, तेरी अखियों का काजल, वही काजल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कार्बन ब्लैक को यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे क्या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, और इसी को हमने एक और नाम दिया था क्या स्लो ऑक्सीडेशन का। अभी हम देखेंगे स्लो ऑक्सीडेशन का हमने नाम क्यों दिया है स्लो, मतलब धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, वही वाला स्लो। सो होगा क्या एक्चुअली यहां इसमें आपके पास क्या होगा अल्केन, और इसकी आप क्या करवाएंगे ऑक्सीडेशन, और आपका बनेगा क्या अल्कोहल, और इसकी आप लोग क्या करवाएंगे ऑक्सीडेशन, तो आपका बनेगा क्या एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कब एल्डिहाइड बनेगा कब आपका कीटोन बनेगा ये आपको पता चलेगा कि आपने किस टाइप का अल्केन यूज किया है। और जब इसकी आप लोग क्या करवाएंगे ऑक्सीडेशन, तो आपका बनेगा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब फिर इसकी अगेन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके क्या बनेंगे वाटर प्लस एक और क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अभी हम देखते हैं इसका क्या रिएक्शंस, कौन से कैटालिस्ट यूज होते हैं वो अभी हम डिसाइड करेंगे बाद में, उसकी डिटेल देखें। अभी फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है मीथेन, ये क्या है मीथेन, और इसमें क्या करवाएंगे ऑक्सीजन ऐड, तो आपका क्या बनेगा सिंपल ये ऑक्सीजन इसमें घुस जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ बनेगा क्या H और OH, बन गया आपका अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल और मेथनॉल। और फिर आप क्या करवाएंगे इसकी ऑक्सीडेशन, क्या करवाएंगे ऑक्सीडेशन, होगा क्या इसमें क्या आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, यहां से H और ये वाला ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे वाटर, यहां से निकला क्या वाटर। याद रखिएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बड़ा काम देगा। और यहां फिर आपके पास पीछे क्या बचा है इधर आपका एक H
और इधर H आपका, और पीछे क्या बचा डबल बॉन्ड O, एक वैलेंसी कार्बन की कम हुई तो डबल बॉन्ड O बन गया। और फिर बेटे इसकी क्या करवाएंगे ऑक्सीडेशन, तो फिर क्या होगा, इस कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन है तो यहाँ ऑक्सीजन घुस जाएगी, तो आपका क्या बना C डबल बॉन्ड O वैसे का वैसे, और इधर आपका क्या है OH, और इधर आपका क्या है H, और यही आपको पता है आपका क्या फार्मिक एसिड, और ये आपका क्या है एल्डिहाइड मेथानल। और जब इसको आप क्या करेंगे बेटे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वही हमारी कंडीशन होगी ऊपर वाली। ये आपका अल्केन, ये आपका क्या अल्कोहल, और ये आपका एल्डिहाइड, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हम देखते हैं एक और रिएक्शन, और वो है आपका क्या इथेन, CH3C, और इधर H, इधर H, और इधर आपका क्या है H, CH3 वही वाला इथेन। इसकी क्या करवाएंगे ऑक्सीडेशन, तो होगा क्या, सिंपल क्यों, कहानी क्या, ये ऑक्सीजन इसमें घुस जाएगा, बीच में घुस जाएगा CH3C, इधर आपका H, इधर आपका H, और इधर आपका OH, क्या बना अल्कोहल, कौन सा इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल। फिर इसकी क्या करवाओगे ऑक्सीडेशन, फिर क्या होगा, अभी आप देखें यहां से हाइड्रोजन, दूसरा यहां से, सो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बाकी क्या बचा आपका CH3C, और यहां आपका क्या डबल बॉन्ड O, और यहां आपका क्या बन गया H बन गया। अभी आप देखेंगे आप क्या क्या है एल्डिहाइड, कौन सा एसिड एल्डिहाइड और एथेनॉल, और फिर आपने क्या करवानी इसकी अगेन ऑक्सीडेशन। सो कार्बन के साथ ही क्या है हाइड्रोजन, वहां आपका ऑक्सीजन घुस जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O OH, और यहां आपका क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन है ही नहीं कोई, जब है ही नहीं तो इससे नेक्स्ट कोई भी आपका प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है, मतलब इसकी और ऑक्सीडेशन नहीं होगी, और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं बनेगा। एक्चुअली यहाँ आपके पास जो है वो यहाँ तक ही प्रोडक्ट रहता है, इसका आगे प्रोडक्ट नहीं जाता। केमिस्ट्री की यादें, केमिस्ट्री की बातें, केमिस्ट्री की यादें, केमिस्ट्री की बातें। अब हम देखते हैं वन बाय वन इसको कंट्रोल रिएक्शन में। जैसे CH4 है, इसमें आप ऑक्सीजन ऐड करेंगे किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और कॉपर ट्यूब, और प्रेशर रखेंगे 100 atm, और टेम्परेचर रखेंगे कितना 200 सेंटीग्रेड, तो आपका रिएक्शन यहां ही रुक जाएगा, क्या बनाकर मिथाइल अल्कोहल, वो आपने देख लिया सिंपल, आपका ऑक्सीजन इसके बीच में घुस जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में अगर आप लोग क्या करते हैं CH4 लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, और यहाँ कैटालिस्ट चेंज करते हैं, कॉपर की जगह आप लोग क्या ले रहे हैं MN2O3 और MNO मैंगनीज ऑक्साइड, और प्रेशर 100 atm रखते हैं, और टेम्परेचर मुन्ने बढ़ाते हैं कितना 300 सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो होगा क्या आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, जिसे आपने नाम दिया था किसका एल्डिहाइड, और कौन सा फॉर्म एल्डिहाइड का आपने नाम दिया था, इसे मेथानॉल का भी नाम दिया था, ये वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा। अभी फिर आप एक और कंडीशन देखें, CH4 लिया आपने, उसमें ऑक्सीजन ऐड की, यहां कैटालिस्ट और यूज की, और कौन से कैटालिस्ट आपने यूज किए, मैंगनीज डाई एसीटेट CH3COO ट्वाइस, और साथ इसमें आप लोग क्या ले सकते हैं सिल्वर ऑक्साइड ले लेते हैं, तो आपका प्रोडक्ट कहां रुक जाएगा, जाकर इस जगह पर रुक जाएगा। और ये क्या है आपका फार्मिक एसिड, जिसे आपने मैथोनिक एसिड का भी नाम दिया था। और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को हम लोग कहां यूज करते हैं, यूजेस की बात करें तो इसे हायर फैटी एसिड बनाने के लिए हम यूज करते हैं, हायर फैटी एसिड्स। और आपको पता है फिर हायर फैटी एसिड्स किसमें यूज होते हैं, सोप लक्स उसमें बनाने के लिए, और किसमें यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए हम यूज करते हैं। और ये सारा था किसके बारे में, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब अरे भैया केमिस्ट्री बच्चों का खेल है, परेशान नहीं होने का हमारे होते हुए। अभी हम देखते हैं क्या है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। सो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो आपने रिएजेंट यूज करने हैं वो है आपके दो, कौन से आपका एक है KMnO4 और दूसरा आपका क्या K2Cr2O7। इसमें ओनली आपका कौन सा अल्केन, टर्शरी अल्केन्स, कौन सा टर्शरी अल्केन, वही क्या देगा आपका ये वाला रिएक्शन देगा, टर्शरी अल्केन, टर्शरी कार्बन पर। प्लस में आप क्या ऐड करेंगे KMnO4 और प्रोडक्ट आपका बनेगा क्या अल्कोहल CH3C, CH3 और CH3, इधर आपका क्या आएगा OH आएगा। इस तरीके से वो अल्केन जिनमें टर्शरी कार्बन हो वो आपको क्या देंगे अल्कोहल, और इसको क्या बोलते हैं
कंट्रोल्ड रिएक्शन बोलते हैं। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे एक अल्केन का, और वो होगा आपका क्या, नाइट्रेशन रिएक्शंस।